बेटे की जुदाई और बीवी की बेवफाई उस शख्स को मौत के नज़दीक ले जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपसे जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं ये हर उस शख्स के लिए है जो अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा रोज़गार कमाने के लिए मुल्क से बाहर जाता है। इस स्टोरी से आपने सबक ज़रूर हासिल करना है और इसको शेयर भी करना है ताकि सब दोस्तों तक पहुँचे। एक लड़का जो कि अच्छी तालीम हासिल करने के बाद शहर में जाकर रहने लगा और वहाँ पर उसने नौकरी शुरू कर दी। अब नौकरी 6 दिन वहाँ पे काम करता और 7वें दिन घर आता, घर आके अपने वालिदैन के साथ रहता। और इस चीज़ को देखते हुए कि वालिदैन ने कि हमारा बेटा अब कमाने लगा है, तो उन्होंने एक अच्छी-सी लड़की देखी, रिश्ता देखा और उसकी शादी कर दी। अब शादी के बाद उसने कुछ अरसे के लिए बेगम को भी शहर में ही अपने साथ रख लिया। दोनों इकट्ठे रहते और हर हफ्ते घर वापस आते। और इसी दौरान उस लड़के को एक दोस्त मिला जिसने कहा कि आप बाहर क्यों नहीं जाते, वहाँ पर आपको अच्छा रोज़गार मिलेगा, अच्छा पैसे मिलेंगे, आप अपने बीवी बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा कर सकते हैं। लेकिन वो परेशान था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वीज़े के लिए कुछ अमाउंट चाहिए होती है। तो उसने फिर अपने वालिदैन से बात की, उसके वालिदैन के पास भी पैसे तो नहीं थे लेकिन उनके पास कुछ ज़मीन थी। उन्होंने वो ज़मीन जो थी वो सेल की, सेल करने के बाद अपने बेटे को दी और बेटे ने वो सारे पैसे जो है एजेंट को दिए और अपना वीज़ा हासिल किया। वीज़ा हासिल किया, जब जितनी देर में उसका वीज़ा टिकट वगैरह लगी उसी दौरान उसे मालूम हुआ कि उसकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब वो एक बच्चे का बाप बन जाएगा अनकरीब। ये खुशी भी उसे हो रही थी। और फिर वो दिन आ गया जिस दिन उसने जहाज़ की टिकट ली और जहाज़ पे बैठा और बाहर रवाना हो गया। वहाँ जाकर उसने कुछ डॉक्यूमेंट मुकम्मल किए, वीज़ा और ड्राइवरी का लाइसेंस हासिल किया और उसने ड्राइवरी की जो जॉब है वो हासिल कर ली। जॉब करने लगा, रोज़ाना अपनी बीवी से भी बात हो जाती, वालिदैन से भी बात हो जाती और हर महीने वालिदैन को पैसे भी भिजवाता और कुछ एक्स्ट्रा पैसे अलग से अपनी बीवी को भी भिजवाता जो उसके वालिदैन को मालूम नहीं होता था। चंद महीने गुजरे तो बीवी ने उसको बताया कि आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई थी, तो डॉक्टर ने बताया कि आप लोगों के यहाँ जो है वो बेटा पैदा होगा। तो ये उसके लिए बहुत ही खुशी की खबर थी। अब उसने काम जो है था उसको भी बढ़ा दिया। अब उसने दिन देखा ना रात देखा, जब भी काम मिला उसने काम शुरू कर दिया। 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, डबल टाइम, ओवरटाइम लगाना शुरू कर दिया। अब वो मामूल से ज़्यादा पैसे अपनी बेगम को भेज रहा था और बहुत खुश था। और फिर वो दिन भी आ गया जब उसके घर बेटा पैदा हुआ और उसको उसके बेटे की तस्वीर भेजी गई। अब वो बेटे की तस्वीर देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ और कमरे में बैठा रोता भी रहा। रो इसलिए रहा था कि वो चाहता था कि काश आज वो अपने बेटे के पास होता और खुश इसलिए था कि अल्लाह ताला ने उसको बेटे की नेमत से नवाजा है। एक दिन आएगा कि बेटा उसका बाजू बनेगा और उसके कंधों का बोझ हल्का करेगा। वो मामूल के मुताबिक पैसे भेजता रहा और 2 साल उसे गुज़र गए। 2 साल के बाद उसने वहाँ से छुट्टी लगवाई, छुट्टी लगवा के जब घर आया, तो घर आकर अपने बीवी, बच्चों, माँ-बाप के साथ रहने लगा। सब ठीक था लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ जो उसे बहुत अजीब लगती थी, उसका जो बेटा था वो 1 साल का हो चुका था लेकिन वो अपने बाप के नज़दीक नहीं आता था। बाप उसको पास बुलाता तो वो उससे डरता था और अपने दादा-दादी और माँ के पास चला जाता था। खैर उसने अल्लाह-अल्लाह करके ये छुट्टी गुज़ारी। अब दिल में ये हसरत रह गई कि मेरा बेटा जो है मुझसे खेलता नहीं है, मुझसे मानूस नहीं है। लेकिन ये उसके लिए खुशी थी कि मैं वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए कमाई कर रहा है, तो कोई बात नहीं, जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अब वापस जाकर जब उसने काम शुरू कर दिया, तो तकरीबन 1 साल और गुज़र गया। बेटा उसका 2 साल का हो गया और बीवी ने उससे कहा कि अब ऐसे करते हैं कि बेटा हमारा बड़ा होता जा रहा है, तो हमने आगे इसको स्कूल में भी दाखिल करना है। तो गाँव के अंदर तो अच्छे स्कूल नहीं है, तो मैं क्यों ना ऐसे करूँ कि शहर जाऊँ और अपनी बहन के घर के पास जो है वो एक घर ले लूँ, वहाँ पे रहना शुरू कर दूँ, वहाँ पे उसके बच्चों के साथ ये भी खेलेगा और उसी स्कूल में इसको उनके बच्चों के स्कूल में इसको पढ़ाने के लिए भी लगा देंगे। वहाँ पर ये अच्छी तालीम हासिल करेगा। तो उसकी बीवी ने उसको बातों-बातों में ऐसे मानूस, ऐसे कायल किया कि वो उसकी बातों को मान गया। उसने अपने माँ-बाप से बात की। जब बेटे ने माँ-बाप से बात की तो पहले तो उन्होंने थोड़ा-सा मना किया लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा बेटा जैसे तुम खुश हो वैसे हम खुश हैं, कोई बात नहीं। तो उसने बीवी से कहा कि ठीक है तुम वहाँ जाकर रहना शुरू कर दो। अब बीवी को अलग से पैसे भेजना भी मुश्किल नहीं था, वो खुले दिल से जितने पैसे चाहता था उसको भेजता था। बीवी अब उसको यही कहती थी जितने पैसे तुम भेजते हो इसमें से मैं सेविंग कर रही हूँ ताकि हम जल्द से जल्द शहर के अंदर एक अच्छा-सा मकान खरीद लें और वहाँ पे रहना शुरू कर दें। और इसी दौरान उसका जो टाइम था वो गुजरता जा रहा था। बेटा अब 3 साल का हो चुका था। बीवी ने बेटे को जो है वो स्कूल के अंदर दाखिल करवा दिया। अब जो 2 साल गुजरे थे उसमें लड़के के माँ-बाप जो थे, कभी बाप और कभी माँ जो है वो उस बहू के साथ रहते थे आके शहर के अंदर और फिर
गांव चले जाते थे, ताकि बच्ची जो है उसको अलहदगी जो है वो अकेलापन महसूस ना हो, उसका दिल लगा रहे। और जब बच्चा स्कूल में दाखिल करवा दिया तो फिर उसने अपने शौहर से, अपने सास और ससुर की शिकायतें शुरू कर दी कि ये इस तरह से मुझे डिस्टर्ब करते हैं, ये मामलात वो मामलात। अब बेटा जो था वो इस चीज़ को समझ रहा था और वो बीवी की बातों के ऊपर चल रहा था। उसने अपने वालिदैन से कहा कि आप ऐसे करें कि आप गांव में रहा करें, आपको शहर आने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल जाने लग गया है और ये बाकी टाइम जो है वो अपनी बहन के घर चली जाती है, तो ये इस तरह से काम चलता रहेगा। तो उसके वालिदैन ने कहा ठीक है बेटा, लेकिन दिन जो है वो शहर आए तो उन्होंने आके देखा कि घर पे कोई भी नहीं है। अब उनके पास एक चाबी तो थी, लेकिन वो घर पे अकेले रहे शाम तक। शाम को छुट्टी के बाद जो बच्चा है वो भी स्कूल से आया तो वो अपनी माँ की जो बहन है, अपनी मासी जो है उसके घर चला गया और उसकी माँ जो है वो शाम को घर पहुंची। वालिदैन ने अपने बेटे से जब ये शिकायत की तो उसने अपनी बीवी से पूछा, पहले तो थोड़ा गुस्से में पूछा, लेकिन बीवी ने कहा कि मैं तुम्हारा हाथ बटा रही हूँ, तुम गुस्सा कर रहे हो। मैं कुछ दुकानों पे गई थी, मैं कपड़े की सिलाई कढ़ाई का काम करना चाहती हूँ ताकि हम अच्छे पैसे कमाएं और जल्द से जल्द अमीर हो जाएं और तुम पाकिस्तान आ जाओ। बेटा जो था उनकी बात समझ गया, उसने अपने वालिदैन को भी समझाया कि आप ऐसे ही खामखा में परेशान हो रहे हैं। वो तो काम के सिलसिले में वहां गई थी। इसी तरह से करते करते 5 साल गुजर गए। अब उनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं और उसके दूसरी बार जो बाहर गया था वो 5 साल गुजर चुके थे। 5 साल के बाद वो जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका बेटा जो है वो उससे बिल्कुल मानूस नहीं है, वो उसके नज़दीक नहीं आता, उससे बातें नहीं करता और बीवी जो है वो भी उससे थोड़ा दूर दूर रहती है। और घर पे ही उसने टाइम गुजारा और माँ बाप के साथ कुछ टाइम गुजारा, लेकिन ये टाइम जो था बड़ा उसके लिए अजाब बना हुआ था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ चल क्या रहा है। लेकिन छुट्टी थोड़ी थी, छुट्टी खत्म होगी तो वो बंदा जो है वो वापस चला गया। जैसे ही वो वापस पहुंचा, कुछ महीने गुजरे तो उसको उसकी बीवी की तरफ से कुछ पैगाम मौसूल हुआ। जब पैगाम उसने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब उस शख्स ने पहले तो अपनी बीवी के साथ थोड़ा गुस्सा किया, गुस्से के बाद फिर उसको प्यार से समझाना चाहा। जब समझाना चाहा तो उसकी बीवी जो थी वो कुछ भी समझ ही नहीं रही थी। लेकिन एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये जितना टाइम पीरियड गुजरा है उसके दरमियान में उसकी बीवी ने एक प्लाट भी ले लिया था जो उसने अपने नाम पे खरीदा था और उसके ऊपर काम भी चल रहा था। उसने अपने शौहर को बताया था कि हमने प्लाट ले लिया है और उसके ऊपर मकान बनवा रहे हैं, तो इसके लिए भी वो शौहर जो उसका था वो पैसे भेज रहा था और वो मकान बन रहा था। और जब वो पाकिस्तान आया था तो वो मकान के ऊपर काम तकरीबन जारी था, वो मुकम्मल होने के नज़दीक था। छुट्टी खत्म हुई, वापस पहुंच गया। जब उसकी बीवी का मैसेज उसको मिला कि मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। पहले उसने उसको समझाना चाहा, समझाने के बावजूद जब वो नहीं समझी तो फिर उसने वहां से आओ देखा ना ताओ देखा, छुट्टी ली और पाकिस्तान आ गया। जब पाकिस्तान आया तो जिस किराए के मकान में वो रहते थी वहां पर आके उसने देखा तो वहां पे ताला लगा हुआ था। तो वहां आस पड़ोस के लोगों से जब मालूमात ली तो उसको बहुत ही अजीबो गरीब सी बातें पता चली। लोगों ने उसको बताया कि उसके घर पे किसी शख्स का आना जाना था और वो मामूल से बहुत ज़्यादा हद तक वहाँ आता था, रोज़ाना का उसका आना जाना था। और जब उसकी तहकीक हुई तो पता चला कि इसकी बीवी जो है इससे तलाक लेकर उस शख्स के साथ शादी करना चाहती है। इसका जो बेटा है वो इसके नज़दीक नहीं आता, उस शख्स के साथ ज़्यादा मानूस है और यही दुख इसको खाने लगा। उसके बाद इसकी छुट्टी ख़त्म हो गई और इसने बीवी को बहुत समझाना चाहा, लेकिन वो नहीं समझी और ये वापस चला गया। जब वापस चला गया, इसने तलाक तो नहीं दी, ये तलाक देना ही नहीं चाहता था, लेकिन इसकी बीवी ने अदालत से रुजू किया और इससे खुला की डिग्री ले ली। खुला की डिग्री ले ली। अब ये परेशान था बहुत ज़्यादा कि इसकी बीवी जो है वो इसे छोड़ गई है, इसका कमाया हुआ पैसा जो है वो बीवी के पास है, घर बनाया था वो बीवी ने अपने नाम पे कर लिया था और जो इसने बाहर से पैसा भेजा, कुछ उधार उठाया था दोस्तों से, कुछ दूसरे मामला थे, तो वो सारा इसने उधार भी वापस करना था। अब ये परेशान रहता था। इसी परेशानी के दौरान इसने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। 30 साल से ज़्यादा ज़िंदगी इसके गुजर चुकी थी और इसको वहीं पे टीबी की शिकायत भी हो गई, टीबी हो गई। अब ये वापस आया और घर पे पड़ा है, बीमार है और इसी दुख के अंदर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रहा है। आज उसने ये स्टोरी इसलिए सुनाई कि मेरे सब दोस्त जो हैं वो इस चीज़ को समझे और इससे सबक हासिल करें। अगर कोशिश करें कि यहीं पर नौकरी करें, लेकिन अगर मजबूरी में कहीं बाहर जाना भी पड़ता है तो उसके बाद कुछ भी अगर खरीदो फरोख्त करते हैं तो अपने नाम पे करें। बीवी के नाम पे ऐसी मामलात कभी भी ना करें। बीवी कभी भी आपको धोखा दे सकती है, जैसा कि उसके साथ हुआ। अब इन मामलात में कितनी सच्चाई है, कितनी फीसद वो ठीक कह रहा है, ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है। बाकी सीख हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ सीख होती है जिसको सीखना चाहिए और उससे होशियार रहना चाहिए।
ये थी आज की स्टोरी और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर सीखी होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।